पे। तो आज हम बच्चों बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 8 जो है आपका 10th में, और उसके एक्सरसाइज 8.1 की। इससे पहले इंट्रोडक्शन बनाया जा चुका है, आई होप आप सबने देख लिया होगा और उसको बढ़िया से समझा होगा। जो भी चीज़ मैंने बताया था आपको ध्यान होगा, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत सरल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे आपको। जैसे हम लोग देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है भाई। देखिए ये है 8.1 प्रश्नावली। अब 8.1 में पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है, AB 24 दिया हुआ है, BC 7 दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC है, इसको ना पहले हम लोग यहाँ से उठाते हैं और ले चलते हैं वहां पे जहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ले लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ले लेते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप सबको दिख रहा होगा बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो उसको बड़ा कर देते हैं, समझ में अच्छे से आएगा। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC देखिए जिसका बी समकोण है, तो एक त्रिभुज ABC बनाना पड़ेगा और जिसका बी समकोण त्रिभुज रखना पड़ेगा, है ना। तो त्रिभुज बना ले हम एक, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज रख ले। ठीक, यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में बी क्या है, समकोण है। बी समकोण का मतलब क्या होता है कि बी 90 डिग्री पे है, ठीक है ना। और ए ये है आपका, ये बी हो गया, तो ये क्या हो गया, सी हो गया। AB 24 है, AB का जो दिया हुआ है वो कितना है, 24 है। अब BC का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर, है ना। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए ज्ञात करना है, कॉस ए साइन सी कॉस सी। मैंने आपको बताया था इससे पहले कॉन्सेप्ट कि देखिए एंगल को चेंज होने पे, ठीक है ना, आपका जो P चेंज होता है, उसी कॉन्सेप्ट पे ये काम करने वाला है। तो देखिए अब सबसे पहले मेरे पास ये साइड है, ये साइड है, और मेरे को जो ये है हाइपोटेनस, है ना, जिसको मैं कर्ण कहता हूँ ना, कर्ण कहा जाता है, जिसको H से आप दिखाते थे, वो निकालना पड़ेगा। और आप सबको पता है कि H बराबर होता क्या है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, है ना। तो H के जगह पे कितना लीजिएगा, P का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, है ना, प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई, ठीक है ना, तो वो तो निकाल लेंगे। मान लीजिए 24 का स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं तो निकाल लीजिए कितना होगा, है ना। कितना हो जाएगा भाई आपको यहाँ पे 576, है ना, ठीक है, और 7 हो जाएगा। तो 576 और 49 कीजिएगा, जोड़िएगा तो कितना आएगा भाई, देखिए आपको आ जाएगा 625, है ना। 625 आ जाएगा। 9 6 15 के 5 हर 1, 7 1 8 4 12 के 2 हर 1 6, है ना। तो यहाँ पे और आप देखेंगे कि 625 का कितना आता है, 25 आता है। तो एक चीज और आप याद रखेंगे, ठीक है ना, एक चीज और आप याद रखेंगे क्या भाई, कि H जो है, मान लीजिए अगर एक त्रिभुज है जिसका एक साइड 24 है, एक साइड 7 है, तो तीसरा साइड कितना होगा, 25 होगा, है ना। H निकल गया। अब सुनिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो बहुत इजी चीज था ना, आप लोग सबने कर लिया होगा। अब जो है H जो है 25 आ चुका है, चलिए भाई 25 लिख दिया। अब कह रहा है साइन A चाहिए आपको। देखिए एंगल ध्यान रखना है, साइन A चाहिए और क्या चाहिए, कॉस A चाहिए आपको, कॉस A चाहिए। तो देखिए A चाहिए, A मतलब ये आपका एंगल हुआ, इसके सामने वाले को P कहेंगे और जो दो बच जाएगा उसको B कहेंगे। H तो फिक्स है, H तो आपका फिक्स है ना। अच्छा साइन A का वैल्यू क्या होता है, साइन A का वैल्यू P/H होता है ना। तो P की जगह पे क्या लिखिएगा, 7 लिख दीजिएगा, और H की जगह पे क्या लिखिएगा, 25 लिखिएगा।
उसी तरह से cos A का वैल्यू क्या होता है B/H, है ना, आधार बाई कर्ण। तो आधार कितना है आपका 24 है, 24 दे दिया यहाँ पे, और कर्ण कितना है 25 है। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ पे। अब देखिए आपसे फिर पूछा साइन सी और कॉस सी, है ना, तो साइन सी पूछा है। देखिए अब साइन सी, तो साइन सी और कॉस सी, जो फॉर्मूला साइन ए का है वही साइन सी का भी होगा P/H, जो फॉर्मूला कॉस ए का है वही कॉस सी का भी होगा B/H, है ना, मतलब लंब बाई कर्ण और आधार बाई कर्ण। लेकिन यहाँ पे ये एंगल था, इसके सामने वाले को P कहा, अब एंगल C बन गया ये वाला, तो अब ये जो P है ना ये P नहीं रहेगा, ये B नहीं रहेगा, ये समझिएगा एंगल के सामने वाले को P कह देंगे और ये जो बच जाएगा B कह देंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा बात। तो इसका मतलब P का जो वैल्यू होगा अब जो होगा वो क्या होगा भाई 24/25, अब B का वैल्यू क्या होगा भाई 7/25। ठीक है ना, तो देखिए ये बहुत मैटर करता है कि एंगल कौन सा पूछा जा रहा है आपसे। अगर एंगल नहीं पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो भी करना है कर लीजिएगा, बढ़िया है। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि है आकृति 8.13। अब आकृति 8.13 क्या है भाई, तो ये है आकृति 8.13। देखिए क्या है, इस तरह बना हुआ है फिगर आपका, है ना, ये P है, ये Q है जो कि 90 डिग्री है, और ये R है। अब ये देखिए 12 है, ये 13 है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये 5 होने वाला है ना, पाइथागोरस ट्रिक होता है, ये ना होता है। तो अब देखिए, तो ये पता चल चुका आपके पास। अब पूछा क्या आपसे, पूछा आपसे tan P, तो tan P का वैल्यू लाइए, tan P, तो P एंगल है, देखिए P एंगल है, इसके सामने वाले को P कह देंगे और ये B हो जाएगा। ठीक है, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B होता है ना, तो P की जगह पे आप 5 देंगे और B की जगह पे क्या देंगे आप 12 दे देंगे, है ना। उसके बाद आप क्या निकालेंगे cot R, देखिए cot R, तो cot R देखिए, तो R एंगल, अब एंगल चेंज हुआ, देखिएगा एंगल चेंज हो जाएगा। जैसे ही एंगल चेंज होगा आपका, है ना, ये 5 है, जैसे ही एंगल चेंज होगा R, तो इसके सामने वाला P कहलाएगा और ये B कहलाएगा। अब cot का फॉर्मूला होता है B/P, है ना, B का मतलब आधार, ठीक, और P मतलब लंब। देखिए तो ये आधार जो है आपका वो तो 5 है ना, ठीक है, और आपका जो लंब है वो है 12 यहाँ पे, ठीक। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा, प्रश्न से कहा आपसे, क्या कहा भाई कि tan P माइनस cot R का वैल्यू क्या होने वाला है। तो देखिए tan P का वैल्यू कितना है आपके पास 5/12, ठीक है, और माइनस cot R का वैल्यू भी 5/12। जब कट कीजिएगा तो कितना बचेगा 0। बात समझ में आ रहा है, 0 बच जाएगा। तो ये आपका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है 3rd नंबर। यदि क्या कह रहा है, यदि साइन जो है ना वो 3/4 है। देखिए दिया हुआ क्या है साइन A 3/4, तो कॉस A का वैल्यू निकालना है और tan A का वैल्यू निकालना है। देखिए एंगल सबका सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वाला बात नहीं होगा कि P अलग और B अलग, इसमें नहीं होने वाला है। इसमें सिंपल सा बात करेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पर्पज से। साइन A का वैल्यू 3/4 है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A का फॉर्मूला P/H होता है ना। P का मतलब होता है लंब और H का मतलब होता है, ठीक है ना, कर्ण, ये ना होता है, ठीक है, लंब बाई कर्ण। तो देखिए अब यहाँ पे अगर इसने कहा बराबर है ये दोनों, तो P किसके बराबर होगा, P होगा 3 के बराबर, और H किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा। P निकल चुका, H निकल चुका, B निकालना बाकी है। तो B के लिए मैंने सिखाया था कि B छोटा वैल्यू है ना, तो बड़े वैल्यू में से h² में से आप P के स्क्वायर को घटा दीजिए। अब H का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर है, और P का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर है, तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो कितना बचा भाई आपके पास, ठीक है ना, 16 में से आपने, ठीक है ना, ठीक है, 16 में से 9 घटाया
तो कितना बचा भाई 7 बचा, तो b का वैल्यू हो गया रूट 7, ठीक है, रूट 7 आ चुका है, तो b का वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया है रूट 7। अब देखिए प्रश्न से क्या क्या कहा था आपसे निकालने के लिए, आपसे कहा था कि भाई पहले आप बताइए कॉस ए, तो कॉस ए के जगह पे हमने कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, अब वो होता है b बाई एच, ठीक है ना। अब b कितना है रूट 7 और h कितना है भाई 4 है, तो ये हो गया आपका कॉस ए का वैल्यू। tan ए का वैल्यू निकालना है, तो tan ए बराबर होता है p बाई बी, तो p कितना है भाई 3 है ना, अब b कितना है, b है रूट 7, समझ में आ रहा ना है, ये हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कह रहा है 4 नंबर, यदि 15 cot a, देखिए 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। निकालना क्या है साइन ए और सेक ए। देखिए पहला प्रीवियस क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था सेम था ना, लेकिन वहां पे क्या था ये पन्ना नीचे था, तो भाई यहाँ भी तो है पन्ना मल्टीप्लाई में है, इसको नीचे कर दो, है ना। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे भाई कॉट ए बराबर ये यहाँ पे भाग जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b बाई पी, है ना, तो आधार बाई लंब, तो b का वैल्यू आप ले लीजिएगा, b का वैल्यू किसके बराबर होगा 8 के बराबर, p का वैल्यू किसके बराबर होगा 15 के बराबर। हमको h का वैल्यू निकालना है। देखिए अब h का वैल्यू के लिए मैंने सिखाया था कि अंडर रूट में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, तो p के जगह पे लिखिएगा 15 का स्क्वायर, b की जगह पे लिखिएगा 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर निकालना बड़ा इजी काम है, ऐसे तो 15 का स्क्वायर होता है 225, है ना, 8 का स्क्वायर होता है 8 × 64, तो यहाँ पे जोड़िएगा तो होगा 9, यहाँ पे 8 289, और 289 किसका होता है 17 का होता है ना, ठीक है ना, 289 किसका होता है 17 का होता है, तो h का कितना आ गया भाई 17 हो गया, सही है। यहाँ तक निकालना क्या था साइन ए और सेक ए, तो पहला साइन ए एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा सेक ए एंगल से इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जब चेंज होता है तब फर्क पड़ता है। तो साइन का फॉर्मूला होता है p बाई एच, है ना, तो p की जगह पे क्या लीजिएगा 15, ठीक है, और h की जगह पे क्या लीजिएगा 17, ठीक, और सेक के होता है क्या h बाई बी, ठीक है ना, फॉर्मूला याद होगा, तो h की जगह पे लिखिएगा 17, अब b की जगह पे क्या लिखिएगा भाई 8, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए सेम क्वेश्चन है, सेक थीटा, ठीक है ना, बराबर 13/12 है, डन। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने बताया है 6 होते हैं, एक दिया हुआ है 5 और बताना है, तो भाई पहले पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, ठीक है ना। देखिए बन गया होगा आपसे, हम लोग देखते हैं अभी क्या कह रहा है। सेक थीटा दिया हुआ क्या है आपको, सेक थीटा बराबर 13/12, तो भाई सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h बाई बी, है ना, तो h आपके पास 13 हो गया, h के सामने वाला, b आपके पास 12 हो गया, और हम जान रहे हैं h सबसे बड़ा 13 है, b 12 है, तो एक p बनने वाला है 5 नहीं, ठीक है ना। याद कीजिए मैंने पढ़ाया है, एक ट्राइंगल होता है जिसमें एक साइड जो सबसे बड़ा साइड 13 होता है, एक साइड 12 होता है, तो सबसे जो लास्ट साइड है वो 5 होने वाला है। ये तो आपको अगर नहीं है तो भाई आप निकाल लीजिएगा, p बराबर होगा अंडर रूट में h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो h मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 12 का स्क्वायर 144, जब खत्म करेंगे तो भाई आएगा, घटाएंगे 25 का 5 आ जाएगा, तो p का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया।
आप ये सब करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको याद रहा तो, है ना। एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, ठीक है ना। तो अब समझिए, देखिए यहाँ पे क्या है भाई, आपको सेक थीटा दिया हुआ है, आपको तो निकालना क्या क्या है, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, ठीक है ना, समझे। क्या और निकालना है, कॉसेक निकालना है, सेक तो दिया हुआ है, और कॉट निकालना है, ठीक। तो साइन का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच। तो P की जगह पे 5 है और H की जगह पे 13 है। कॉस का होता है B बाई एच, B की जगह पे 12 है, H की जगह पे 13 है। टैन थीटा का होता है P बाई बी, है ना, P की जगह पे 5 लिखा है और B की जगह पे 12 लिखा है। कॉसेक का होता है H बाई P, तो H की जगह पे 13, B की जगह पे 5, है ना, P की जगह पे। कॉट का होता है B बाई P, तो B की जगह पे कितना होगा भाई 12, अब P की जगह पे होगा 5, है ना। जो यहाँ पे है वही लिखा, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है, नहीं, ठीक है ना, समझ में आया बात। सेम क्वेश्चन था पहले से, जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना। अगला देखिएगा, जो कि आपको क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है, एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो दिखाइए ए एंगल बी के बराबर होने वाला है ना, ठीक है। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं कि मान लो कॉस ए बराबर कॉस बी जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। कॉस ए बराबर कॉस बी, अब ये ट्रायंगल है ना भाई। अच्छा, ए और बी न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज आप बना लीजिए पहले तो, ठीक है ना। और त्रिभुज में ए और बी जो है ना उसको न्यून कोण दीजिए, है ना, और ये जो है ना सी जो समकोण हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक बात पता करना है, देखिए ये दिया है, ये दिया है तो देख लेते हैं भाई पहले तो इसका वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए कॉस ए का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले कॉस ए का वैल्यू। तो देखिए कॉस का फॉर्मूला तो होता है b बाई एच, बट देखिएगा एंगल चेंज है, ए है बी है, इसका मतलब अब एंगल पे निर्भर करेगा ये। तो ये अगर ए पूछ रहा है तो इसको p कहेंगे, इसको b कहेंगे, ये h फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक है ना, इसको नहीं कुछ किया जा सकता है। तो हम देखते हैं b के जो वैल्यू है वो है AC, ठीक है, और h का जो वैल्यू है वो है BC, ठीक। तो cos A का वैल्यू आया AC बाई BC, cos B का वैल्यू निकालिए, cos B का वैल्यू निकालिए भाई। चलो अलग बनाते हैं कलर से, cos B का वैल्यू देखिए ये भी तो है ना B बाई एच, बट याद रखिएगा अब ये P नहीं कहलाएगा, ये B नहीं कहलाएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये एंगल चेंज हुआ है, एंगल चेंज होने से ये P बन जाएगा, ये क्या कहलाएगा, B कहलाने वाला है ना। तो भाई P जो है, देखिए B जो है आपका क्या है, वो है BC, है ना, और H क्या है AB। अच्छा एक गलती हुआ है, देखो यहाँ पे H ले लेना है, तो H की जगह पे तो हमको लेना पड़ेगा ये ना, AB ना लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, है ना, यहाँ ठीक कर लेना, और H तो AB लेना है हमको, तो यहाँ पे AB लेना होगा। अब cos A का वैल्यू ये, cos B का वैल्यू ये, तो हमको दिया हुआ था, है ना, यहाँ लिख लेते हैं, दिया है cos A बराबर cos B, तो cos A का वैल्यू क्या है AC बाई AB, और cos B का वैल्यू क्या है BC बाई AB, है ना। तो AB से AB क्या हो गया, कट गया नीचे से नीचे वाला, तो AC बराबर BC बचा, बचा क्या आपके पास, आपके पास AC बराबर BC ये आया है, ठीक है ना। तो AC कहाँ है, देखिए AC अब BC कहाँ है, BC, है ना। तो देखिए दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, है ना, याद है दो समान भुजा, अगर भुजा जो है दो अगर समान भुजा है तो इसके सामने वाला जो कोण होगा, इसके सामने वाला ये कोण भी समान होगा, नहीं होगा। तो याद रखिएगा वो आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि अगर दो भुजाएं एक दूसरे के समान होती हैं तो दोनों का एंगल भी क्या होता है, समान होता है। इसलिए ठीक है ना, चूंकि लिख दीजिए AC बराबर BC, इसलिए
एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है ना, समझ में आया बात, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है ना, से ये बराबर होते हैं। चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ना भी लिखे तो चल जाएगा काम, ठीक है ना, डन है यहाँ तक, आगे पढ़ा जाए। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम तरह का क्वेश्चन है, आप पहले कोशिश करेंगे खुद से पॉज करके वीडियो बन रहा है कि नहीं, फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप समझिएगा, आई होप आपसे बना होगा। क्या है, क्या रहा है, दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक, कॉट थीटा दिया हुआ है, इसका वैल्यू चाहिए हमको। तो क्या है इसमें, साइन भी है और कॉस भी है, इसमें कॉट है ना, ठीक है। तो पहले तो हम सबसे पहला देखते हैं 1 निकालने का, उसमें साइन और कॉस है, तो साइन और कॉस लाने के लिए हमको वैल्यू पता करना चाहिए। तो कॉट की जगह पे हम लोग लिखते हैं b/p, है ना, ठीक है, b/p। तो b कितना हो गया आपका 7, p कितना हो गया आपका 8, h निकालना है। अब h निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p की जगह पे दे दीजिए आप 8 का स्क्वायर, b की जगह पे आप दे दीजिए 7 का स्क्वायर। चाहे तो ये वाला आप छोड़ सकते हैं और डायरेक्ट 8 8 64, 7 7 49 कर सकते हैं, और 9 4 13 के 3, 6 4 10, 113 बनेगा। h का वैल्यू हो गया 113, वो भी रूट में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए, अब आपसे कह रहा है कि भाई 1 साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए, तो पहले साइन थीटा निकाल लो और फिर कॉस थीटा निकाल लो। तो साइन थीटा p/h होता है, तो p की जगह पे आपका क्या होगा, देखिए 8, और h की जगह पे क्या होगा, √13 113, है ना, और यहाँ पे होता है b/h, b कितना हो जाएगा जी 7 हो जाएगा, और h तो जानते हैं अंडर रूट में 113। अब क्वेश्चन जो है वो हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन जो है हम लिखते हैं यहाँ पे और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहला नंबर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम क्वेश्चन दिया ये वाला, तो आपको आइडिया हो गया होगा आपको आइडिया हुआ होगा, क्या हुआ होगा भाई, कि 1 प्लस a प्लस बी है, देखिए ये a है प्लस b है, ये है a माइनस b, है ना। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ होगा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा, डन है। अब देखिए आगे 1 यहाँ पे, इसके बाद जो होगा हम लोग देखेंगे कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है ना, ठीक है, यहाँ देते रहेंगे आप लोग इस तरह, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 8/√113, ठीक है, उसका होल स्क्वायर बाई करके क्या करेंगे भाई, 1 का स्क्वायर 1, कॉस की जगह पे क्या लिखेंगे, 7/√113 का स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर होगा भाई। तो यहाँ देखिए 1 का 1 8 8 64, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 113 बचेगा, डिवाइड 1 माइनस 7 7 49, यहाँ भी 113 बचेगा। देखिए ये वाला पार्ट जो है ना, अलग पार्ट ऊपर का, ये नीचे का अलग पार्ट है, इसको सॉल्व अलग करेंगे, इसको सॉल्व अलग करेंगे, बटे का जोड़ है, इसको 1 से इंटू करेंगे, 113 का 113 माइनस 64 डिवाइड में 113, बड़ा वाला डिवाइड देंगे, ठीक है ना, समझे, 113 कम 113 माइनस 49, नीचे में 113, नीचे से नीचे वाला कट गया, 113 को 64 से घटाइएगा तो 49 बचेगा, 113 को 49 से घटाएगा तो 64 बचेगा। तो ये आपका पहला आंसर आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। और जो देखिए दूसरा जो है वो तो बहुत इजी है। क्यों इजी है भाई, क्योंकि देखिए दूसरा जो है आपको, ठीक है ना, कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बताइए।
और हम जानते हैं cot थीटा का वैल्यू पहले से पता है, हमको पता है 7/8 होता है, तो 7/8 हुआ, उसका स्क्वायर किया, 7 से 49, 8 8 64, दोनों ही आंसर आपका सेम आ रहा है। आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट तो बॉक्स खुला हुआ है, उस पर आप जल्दी से टाइप करके बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है, देखिए सेम तरीका है, इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया लगभग उसी जैसा है। कह रहा है 3 cot थीटा, 3 cot a बराबर 4, दिया क्या है, जो दिया हुआ लिख लेते हैं। 3 cot a बराबर 4, तो देखिए cot a बराबर कितना हो जाएगा 4/3, ठीक, हमने बताया भाई। फिर वहाँ पे tan निकालना है, cos निकालना है, sin निकालना है, तो भाई चाहिए ना हमको PBH। PBH के बिना कुछ काम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो cot का फॉर्मूला B/P होता है। तो देखिए अब आपको आइडिया होगा, B 4 है, P 3 है, तो H 5 होने वाला, याद आया कॉन्सेप्ट पढ़ाया है मैंने इसको, आपको जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि 4 है 3 है तो ये 5 होने वाला है H, ठीक है ना, पता चल चुका। चलिए भाई निकालना क्या है, साइन थीटा निकालना, चलिए निकालते हैं। साइन थीटा, साइन ए है ना, देखिए ए है तो ए लिखेंगे, एंगल चेंज नहीं हुआ है, यहाँ भी देख लीजिए एंगल चेंज नहीं हुआ है। तो साइन ए बराबर पी बाई क्या होता है, एच होता है। साइन ए बराबर पी बाई एच, तो पी कितना है भाई 3, एच कितना है भाई 5 है। अच्छा कॉस ए निकालना है तो वो होगा बी बाई एच, बी कितना है भाई 4 है, एच कितना है भाई 5 है, और tan निकालना है, tan है, ठीक है ना, तो वो होता है p बाई बी, तो p कितना है भाई 3 है और b कितना है 4 है, ठीक है, सब निकल गया। तो वही क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कहा था आपसे कि 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होने वाला है। देखिए ऐसे बहुत इजी फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला ही है cos 2 थीटा cos 2a का, ये दोनों, ठीक है ना, वो हम लोग 11 में पढ़ते हैं, अभी आपको तो इसी से बनाना है। तो देखिए मैं जैसे जैसे उसमें क्या था, मैंने यहाँ भी इसको रख देने वाला हूँ, ठीक है ना, कैसे रखूंगा भाई, देखिए 1 हो गया, tan की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ 3/4, और 3/4 का क्या करने वाला हूँ मैं, होल स्क्वायर करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना। अब किसी के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने एक चीज ध्यान दिया कि यहाँ पे tan स्क्वायर ए है, जबकि आप कर क्या रहे हैं, tan ए का होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, वैल्यू रख के होल स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों एक है बाबू, दोनों चीजें एक है, ठीक है ना, याद रहे आप लोगों को। आगे देखिए यहाँ पे देखें तो 1 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 3/4 का होल स्क्वायर, सेम है ना। अगला स्टेप में क्या होगा भाई, कॉस की जगह पे क्या लिखा जाए 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन की जगह पे क्या लिखा जाए 3/5, है ना, 3/5 का होल स्क्वायर। चलिए भाई देखिए 1 माइनस 3 तिया 9, 4 चौके 16, डिवाइड 1 प्लस सेम चीज ना है 9/16 बराबर 4 चौके 16, 5 5 25, माइनस 3 तिया 9, 5 5 25, ये बराबर में हो जाएगा, ठीक है, डन, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। देखिए यहाँ पे करेंगे 16 बन जा 16 एकम 16 माइनस 9 डिवाइड में 16, बताया था ना मैंने कि देखिए नीचे में अगर जिसके नंबर नहीं हो इसको इससे इंटू कर देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ करेंगे 16 एकम 16 प्लस 9, नीचे में 16 हो जाएगा, ये 16 से ये 16 कट जाएगा, इधर 25 25 का हम क्या ले लेंगे 25 ले लिया जाए, और 16 माइनस 9 कर दिया जाए, है ना। अच्छा 16 माइनस 9 कीजिएगा, देखिए तो यहाँ पे, ठीक है, 16 माइनस 9 कीजिएगा तो कितना बचेगा भाई आपके पास, ठीक है ना, 7 बचेगा नहीं, और 16 प्लस 9 कीजिएगा तो 25 बचेगा। यहाँ देखिए 16 माइनस 9 कीजिएगा तो 7 कीजिएगा, और यहाँ पे 25 बचा, तो LHS है ना, बाया पक्ष बराबर RHS दाया पक्ष बराबर हुआ, तो ये क्या हो गया भाई, ठीक है ना, प्रूव हुआ ना, साबित हो गया ना भाई, ठीक है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, आप कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है ना, जो करना आपको मर्जी है आप खुद से बना ले, सबसे इजी तरीका है सीखने का, ठीक है। आगे देखिए तो
देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, यदि tan ए का वैल्यू दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना, बस सिंपल सा बात है, सेम तरीका है। पॉज कीजिए, पॉज करके जल्दी से बनाइए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए जल्दी से, ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, त्रिभुज बनाया ए बी सी, बी समकोण कर दिया, ठीक है ना। इसका tan ए का वैल्यू देखिए, tan ए का वैल्यू है ना, tan ए का वैल्यू कितना है 1/√3। तो tan ए का वैल्यू देखिए, मान लीजिए क्या होता है, tan का वैल्यू क्या होता है p/b होता है। p की जगह पे लिख दीजिएगा आप 1, b की जगह पे लिख दीजिएगा आप √3। h निकालना होगा तो h निकाल दो भाई, कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। p² + b², तो p की जगह पे डायरेक्ट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे 4 आएगा रूट में और निकल के कितना आएगा 2 आएगा। h का मान क्या आ गया 2। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब समझने वाला है। tan ए ना है, ए ये है ना, तो इसके सामने वाला p कहलाएगा, तो ये p1 हो जाएगा और b यहाँ पे कहलाएगा जो बचेगा, और h तो आपका फिक्स है 2। समझिए, अब ये जो वैल्यू लिखा ना मैंने, ये वैल्यू यहाँ पे भी लिखना है, और ये कैसे लिखना है, ये tan ए का ये a बताएगा कि कौन सा p होगा कौन सा b होगा, इसलिए मैंने यहाँ 1 किया और यहाँ √3 किया। ऐसा नहीं कर सकते ये 1 इधर कर दे, गलत हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है ना। अब सिंपल सा बात है, पहला पूछा आपसे, क्या पूछा, sin a cos c, ठीक है ना। चलिए भाई पहले तो निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं सब निकाल लिया जाए, sin a cos c, cos a sin c। तो भाई एक काम करो, पहले तो sin a का निकालो, sin a निकालो और sin, ठीक है ना, cos a निकालो, दोनों sin a और cos a, एंगल सेम कर लो पहले तो, ठीक है ना। और यहाँ निकाल लो sin c और यहाँ निकाल लो cos c। तो चलो भाई a है ना, a के सामने वाले को p कहते हैं और ये b है, ठीक। चलिए यहाँ से देख के निकालना है, ये वाला नहीं, ये वाला काम किसका है, a का है, ये मत सोच लीजिएगा इससे काम कर लेंगे, यहाँ देख के करना होगा। तो sin a का वैल्यू होता है p/h, cos a का वैल्यू होता है b/h। चलो देखते हैं, तो p की जगह पे कितना होगा 1 होगा और h तो फिक्स है भाई 2, b की जगह पे √3 होगा और यहाँ भी h फिक्स है। अच्छा c देखिए, sin c है ना, ये p हटाया मैंने, ये b हटाया मैंने, अब देखिए ये चेंज होगा, c ना है जी, ठीक है, c है, c के सामने वाले को p कहेंगे और ये b कहलाएगा, ठीक। c के सामने वाले को p, ये वाला b, तो देखिए sin c का वैल्यू तो भी तो p/h ही ना होता है, ये भी b/h ही ना होता है, तो p की जगह पे लिख दीजिएगा √3 और h तो फिक्स ना है भाई, वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। b क्या हो गया भाई 1 हो गया और h क्या हो गया 2, ठीक। सब मैंने निकाल दिया है, अब मैं इसको आपको जो पूछ रहा है ना उसको करता हूँ। अब पूछ क्या रहा है आपसे भाई, पहला नंबर sin a cos c प्लस cos a sin c। देखिए sin a का वैल्यू कितना है भाई 1/2 रखा, मल्टीप्लाई cos c का वैल्यू कितना है देखिए तो 1/2 रखा, प्लस cos a का वैल्यू √3/2 और sin c का वैल्यू √3/2। बड़ा इजी है, एक के कम एक, 2 दूना 4, √3 3, 2 दूना 4, 4 के जैसे हम 4 लिया और 3 में 1 जोड़ा तो 4 ना हो जाएगा भाई, 3 क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 से 4 कट के कितना आया बाबू 1 आ गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, हाय स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना, समझे। इसको मिटा के दूसरा कर रहा हूँ, देखिए दूसरा जो होगा वो कहा इसने cos a cos c माइनस sin a sin c, cos a का वैल्यू √3/2, cos c का वैल्यू 1/2 माइनस sin a का वैल्यू देखिए 1/2 है ना, और sin c का वैल्यू √3/2। ध्यान दीजिएगा √3/2 1/2, √3/2 1/2 सेम चीज़ है, ये भी सेम है दोनों,
एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ दोनों कट के कितना आएगा, 0 आ जाने वाला है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? दिक्कत होगा तो पता है क्या करना है, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है। देखिए अब ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम में आने के लिए, है ना? तो पहले पॉज करके, भाई पहला काम तो यही है, पॉज करके आप खुद से देखेंगे क्या आ रहा है। फिर देखा जाए 10 नंबर कह रहा है पी क्यू आर में, चलिए बना लेते हैं। पी क्यू आर बनाने के लिए कह रहा है तो भाई बनाओ ना, हम जान रहे हैं समकोण त्रिभुज में बनता है, तो पी हो गया, अच्छा क्यू समकोण है, क्यू और आर, जिसका क्यू, अच्छा पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ जो है ना वो 25 है, पी क्यू 5 है। पी क्यू कहाँ है भाई, पी क्यू यहाँ है 5। तो साइन पी कॉस पी टैन पी का वैल्यू निकालना है, तो भाई दिया हुआ पहले क्या, पी आर प्लस क्यू आर दोनों का जोड़ दिया हुआ है 25, है ना? थोड़ा सा आइडिया लगाओगे ना बन जाएगा इजी। तुम देखो मैंने बताया था दोनों का जोड़ है ना, एक 5 है तो 12, अच्छा देखिए ये कोई, ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, आइडिया है? और दोनों को जोड़ोगे ना तो देखो 3 2 5, 1 1 2 25 हुआ ना, तो दोनों का जोड़ अगर 25 है तो ये 13 होगा, ये 12 होगा। ठीक है, आइडिया तो ऐसा है, लेकिन बनाएंगे कैसे हम लोग, ऐसा ना बनाएंगे। मान लीजिए आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे कि हाँ भाई इस तरह बन रहा है, तो दिखाते हैं भाई, दिखाते हैं। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर, ये बराबर किसको होता है, पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के। ठीक है, और इससे देखो एक चीज, ये तो आपको पाइथागोरस थ्योरम बताते हैं, है ना? पाइथागोरस पर में जो है ये है। अब एक बात बताओ, हमको निकालना है पी आर क्यू आर, तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखिए ये वाला से मैं कुछ कर सकता हूँ, देखिए मैं पी आर के जगह पे लिख सकता हूँ 25, इसको उधर करूँगा माइनस क्यू आर, ये हो जाएगा। समझ में आया बात? तो पी आर के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। और यहाँ पे पी क्यू का, अच्छा पी क्यू लिखा हुआ है क्या, पी क्यू दिया हुआ है क्या, एकदम दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर करो, और क्यू आर नहीं दिया हुआ, छोड़ दिया मैंने, है ना? ठीक है, डन। यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर 625 होता है, क्यू आर का स्क्वायर यहाँ भी, क्यू आर का स्क्वायर यहाँ भी, दोनों प्लस में है, कट गया, तो भाई बचा क्या, बचेगा माइनस 25 दूना 50, ठीक है ना, क्यू आर 5 बचे 25। देखो माइनस 50 क्यू आर उधर कर देंगे, अब 25 को इधर कर देंगे, वो प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा, ये माइनस में उधर प्लस में जाएगा, तो 625 में से 25 घटा दो, ठीक है, और उधर कर दो 50 क्यू आर, कटेगा तो 600 आएगा, मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्यू आर कट के, ठीक है ना, 12 आएगा, देखो तो आया ना क्यू आर 12, जो मैंने बताया था गया। अब अगर क्यू आर 12 आया है तो पी आर 13 आएगा ना भाई, इतना सोचना क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए अगर साइन पी निकालेंगे, आप निकालिए भाई साइन पी, क्या दिक्कत है भाई, साइन पी निकाल लो, ठीक है ना। तो ये देखो एंगल दिया हुआ है ये पी, है ना, तो ये पी के सामने वाले को क्या कहेंगे, पी कहेंगे, और इस वाले को बी कहेंगे, और सब पी निकालना है, तो भाई एक बार हो गया तो काम खत्म। साइन पी के जगह पे पी बाई एच, अब पी क्या है आपका 12 और एच तो 13 है, कॉस पी निकालो, कॉस पी बी बाई एच, तो भाई एच तो 13 होगा, अब बी क्या है 5 है, और क्या निकालना है भाई, टैन पी निकालना है, तो टैन पी निकाल लो, क्या होता है पी बाई बी होता है, तो पी के जगह पे लिख दो 12, अब बी की जगह पे लिख दो 5, और ये हो गया आपका काम खत्म, डन है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और अच्छे से कब आएगा भाई, जब आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे तब, क्योंकि कुछ कुछ उसमें काम है। जैसे मान लीजिए ये कह रहा है पहला नंबर कहा आपसे
कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, गलत बात है। tan a का मान 1 से बड़ा हो सकता है, अगले में पढ़ेंगे आप, ये फॉल्स है बाबू, ठीक है ना, ये असत्य है, ये असत्य है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ना tan a का मान बड़ा हो सकता है, tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, ठीक है ना, वो आगे बताया जाएगा। कोण a के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5, तो sec a का वैल्यू होता है h/b, है ना, h बड़ा होता है, सही है, b 5, हाँ ये तो सत्य है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर यही देखो, अगर यही ऐसा रहता, ठीक है ना, समझा कि sec a का मान 5/12 दे देता, तो हम जानते हैं h/b होता है sec का वैल्यू, h होता 5, b होता 12, ऐसा हो सकता है, h सबसे बड़ी भुजाना है, तो ये फॉल्स है, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सत्य है। cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है ना भाई, ये तो सही ना है, सही है, गलत ना है, कोसाइन ना होता है जी, cos के लिए क्या होता है, कोसाइन है, बताया गया है ना, कोसेकेंट किसके लिए होता है, कोसेक के लिए होता है, ठीक है, तो ये तो असत्य हुआ, ठीक है। अच्छा, cot a का गुणनफल है, ये भी गलत है, ठीक है ना, ये भी असत्य है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए cot और a का गुणनफल, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, नहीं ये ना, इसका ना फंक्शन है, ठीक है ना, ये गुणनफल नहीं होता, ये नंबर नहीं से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर हम a को हटा देंगे तो cot का कोई वजूद नहीं रह जाएगा, है ना, ठीक है। लास्ट में किसी भी कोण के लिए sin थीटा 4/3 होता है, sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, देखो p/h, h 3, सही है, ये h का भी छोटा हो सकता है, नहीं ना, तो ये होगा असत्य, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, अगर समझ में आया है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, इसी तरह प्रैक्टिस करते जाएं आप, और घर पे बढ़िया से इसको ठीक से बनाएंगे खुद से आप, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया एक्सरसाइज के बारे में नया टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग।